तुम दोनों सेम बैग्स भी यूज करते हो ना? वो तो अच्छा है कि नील यहीं रहेगा हमारे साथ। तुम दोनों की कमी पूरी करने के लिए कोई ना कोई बच्चा होना जरूरी है ना घर में। आदित्य का भी मन लगा रहेगा, वो हम सबके साथ टाइम भी स्पेंड कर लेगा, अपने दादू दादी के साथ भी रहेगा। अब हम उसे कहीं नहीं जाने देंगे। अक्षत के पापा, अरे मंगल, आओ ना। नहीं मैं बाद में आऊंगी। क्या हो मंगल, बोलो। कुछ बात करनी थी आपसे, लेकिन मैं बाद में कर लूंगी। इट्स ओके मंगल, आ जाओ अंदर, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। मंगल, जब मैं पहली बार नील से मिला था ना, मुझे भी उस पर बहुत गुस्सा आया था। लफंगों की तरह बिहेव कर रहा था। मेरी तो उससे कहा सुनी भी हो गई थी। पर उस वक्त हमें उसकी सिचुएशन के बारे में पता नहीं था, पर अब पता है। हम माना कि थोड़ा बदतमीज है, लेकिन है तो हमारा ही बच्चा ना। और अब जब उसने तुमसे माफी मांग ली है, तो प्लीज उसे कुछ कहना या सुनाना मत। बहुत ही समझदारी से डील करना। हाँ अक्षत के पापा, नील ने माफी मांग ली है और मैंने भी उसे माफ कर दिया है। लेकिन आप ईशाना की मानसिक स्थिति भी तो समझिए। नील ने जो कुछ भी किया है, उससे उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा है। आप सही कह रहे हैं, हमें दोनों बच्चों को संभालना होगा। इसलिए बात और बिगड़े, हमें फैसला लेना होगा। कैसा फैसला? मैं अक्षत और ईशाना को लेकर मसूरी चली जाऊंगी। क्या? तुम फिर से जाओगी? जी, ईशाना का वहीं जाना ठीक रहेगा। वहाँ उसकी डांस एकेडमी है, वहाँ उसका इन बातों से ध्यान हट जाएगा। और जब ईशाना का मन शांत होने लगेगा और वही नए हालातों को समझने लगेगी, मैं आकर फिर नील को भी ले जाऊंगी। उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उसे उनके पास होना चाहिए। नील कहीं नहीं जाएगा। इस घर के बच्चों को हमसे दूर ले जाने का कोई शौक है तुम्हें मंगल? जब भी कोई परेशानी आती है, हमारे बच्चों को तुम हमसे दूर लेकर चली जाती हो। पिछली बार तो हमने तुम्हें लेकर जाने दिया, लेकिन इस बार कोई कहीं नहीं जाएगा, इसी घर में रहेगा। और वैसे भी तुमसे कुछ संभलता तो है नहीं मंगल। अम्मा, बच्चे एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है। उनके लिए भी ये सब कुछ अचानक से ही हुआ है। आपसी गलतफहमी बढ़े, इससे अच्छा है कि कुछ दिनों के लिए हम चले जाएं। कोई किसी से दूर नहीं जाएगा मंगल। और हम तो हमारे पोते के बगैर हरगिज नहीं रहेंगे। नील अब यही रहेगा, यही उसका घर है। 16 साल बाद हमारा पोता हमें वापस मिला है, और उसके बाद उसे हमसे दूर ले जाने की सोचना भी मत। अगर तुम जाना चाहती हो ना मंगल, तो चली जाओ। और हाँ, अगर साथ में ईशाना को भी लेकर जाना चाहती हो, तो उसे भी ले जाओ। लेकिन हमारे पोते यहीं रहेंगे, इसी घर में हमारे साथ। हाँ मंगल, मैं भी अपने बच्चों से दूर नहीं रहना चाहता। पिछली बार तुमने फैसला लिया था और मैंने तुम्हारा साथ दिया था, लेकिन इस बार तुम गलत कर रही हो। और अम्मा सही कह रही है, तुम्हें जाना है तुम जाओ। अक्षत के पापा, मैं तो जाऊंगी,
लेकिन ईशाना और अक्षत भी मेरे साथ जाएंगे। अम्मा, मैं ईशाना और अक्षत को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती हूँ। दोनों बच्चे मेरे साथ ही जाएंगे। आदित्य, मंगल तो हमारी सुनी नहीं रही है। लगता है वो हमारे बच्चों को हमारे साथ रहने ही नहीं देना चाहती। आदित्य, हम हमारे बच्चों के बगैर नहीं रह पाएंगे, हरगिज नहीं रह पाएंगे। और तुम तो पिता हो, आखिर कब तक अपने दिल पे पत्थर रख के बैठे रहोगे? ईशाना, ये तुम्हारे लिए। What is this? आप मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट तो दे चुकी है ना, फिर ये सब क्या है? हाँ, वो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट था, ये तुम्हारा फेयरवेल गिफ्ट है। इसलिए तुम्हारे लिए सुबह सुबह लेकर आई हूँ, ताकि तुम इसे अपने बाकी सामान के साथ पैक कर लो। बाकी सामान के साथ पैक कर लो मतलब? आप सुबह सुबह क्यों आए हो मुझे परेशान करने? ओ, आई एम सो सॉरी, तुम अभी उठी हो, मुझे लगा तुम पैकिंग कर रही होगी। वो एक्चुअली तुम लोग वापस मसूरी जा रहे हो ना, इसीलिए तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। फिर पता नहीं वापस मिलना कब होगा। What? आपको किसने बोला कि हम लोग वापस मसूरी जा रहे हैं? ईशाना, तुम्हें नहीं पता? स्ट्रेंज, मंगल ने तो हमें कल ही बता दिया था कि वो अक्षत और तुम्हें लेके वापस मसूरी जा रही है। हम सबको बताया लेकिन तुम्हें नहीं बताया। कमाल है। वैसे ईशाना, तुम्हारी दादी ने तो मंगल से रिक्वेस्ट भी की है कि वो तुम्हें साथ लेकर चली जाए, लेकिन अक्षत को ना लेकर जाए। वो क्या है ना, दादी चाहती है कि उनके दोनों पोते यहीं उनके साथ रहें। तुम दोनों तो यहाँ बचपन से रहे हो, तुम दोनों चले जाओगे तो घर एकदम सूना सूना हो जाएगा। अक्षत चले जाता है तो दादी बहुत अपसेट हो जाती है। वैसे मुझे पूछो तो मुझे ये लड़का लड़की में फर्क समझ में ही नहीं आता। देखो ना, मैं तो तुम्हारे और अक्षत के लिए सेम सेम गिफ्ट भी लेकर आई हूँ। तुम दोनों सेम बैग्स भी यूज करते हो ना? वो तो अच्छा है कि नील यहीं रहेगा हमारे साथ। तुम दोनों की कमी पूरी करने के लिए कोई ना कोई बच्चा होना जरूरी है ना घर में। आदित्य का भी मन लगा रहेगा, वो हम सबके साथ टाइम भी स्पेंड कर लेगा, अपने दादू दादी के साथ भी रहेगा। अब हम उसे कहीं नहीं जाने देंगे, हमारे साथ ही रहेगा वो। एनीवे ईशाना, चलो तुम अपनी पैकिंग कर लो, बहुत काम होगा ना। और तुम्हारा काफी सामान है ना यहाँ पे। मुझे लगता है कि इस बार तुम वो सारा सामान अपने साथ लेकर चली जाओ। फिर क्या पता ना यहाँ आना हो ना हो, तुम्हारी मम्मा यहाँ आए ना आए। What is this मम्मा? हम लोग वापस से मसूरी जा रहे हैं? हाँ बेटा, मैं तुम्हें उठाने ही वाली थी और मैं अक्षत बेटा, हम आज ही मसूरी जा रहे हैं। आप भी अपना सामान पैक कर लो। बेटा, अब तो लिपिका मौसी भी ठीक है और नानी भी उनके साथ है। तुम लोगों की भी स्कूल से इतनी लंबी छुट्टी होना ठीक नहीं है, तो हम तीनों आज ही चले जाएंगे। ओके मम्मा, वैसे भी मुझे यहाँ से जाने का मन कर रहा था,
मेरे प्लांट्स में मेरे फ्रेंड्स पानी डाल रहे होंगे। अगर उन्होंने मिस कर दिया तो मुझे जाना चाहिए मम्मा। मैं अभी पैकिंग करता हूँ। ईशाना बेटा, तुम भी मेरी काम में मदद करवा दो, काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। आज शाम की ट्रेन से हम चले जाएंगे। मम्मा, दीदी, ईशाना, मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया, वो बस आ ही रहा है। ईशाना बेटा, ध्यान रखना चाहिए था ना। इतना भारी बैग तुमने ऐसे कैसे अपने पैरों पर गिरा लिया? अगर ज्यादा चोट लग जाती तो? मंगल, यहाँ लगाओ, यहाँ ज्यादा सूजन हो रही है। टेंशन की कोई बात नहीं है, लिगामेंट स्ट्रेच हुआ है, टियर नहीं है। रेस्ट करने से हील हो जाएगा। आप बता रही थी आपकी बेटी एक डांसर है, मगर कुछ दिनों के लिए इन्हें अपनी डांस प्रैक्टिस रोक देनी होगी। जब तक तुम्हारा दर्द खत्म नहीं हो जाता तब तक बिल्कुल डांस नहीं करना है और ना ही ज्यादा चलना फिरना है। जी, इनमें से एक पेन किलर है, वो तब ही दीजिएगा जब दर्द बहुत ज्यादा हो। बहुत हैवी डोज है। थैंक यू डॉक्टर। ठीक, टेक केयर। माता रानी का शुक्र है बेटा कि फ्रैक्चर नहीं हुआ। मम्मा, पर डॉक्टर ने तो दीदी को चलने से मना किया। अब हम मसूरी कैसे जाएंगे? नहीं बेटा, ऐसे तो नहीं जा सकती। अब तो ईशाना दीदी के ठीक होने के बाद ही जाएंगे। ये ईशाना तो सुपर स्मार्ट निकली। मुझे लगा था आज घर से निकल जाएगी, पर ये तो डेरा जमा के बैठ गई, नेले पे तेला मार गई।